राजा के एक बेटा था। राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा ने उसके विवाह करने की सोची, पर राजकुमार ने विवाह करने से साफ मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। बुजुर्गों के कहे पर भी उसने कान नहीं दिया। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने धमकी दी कि अगर राजकुमार विवाह नहीं करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। तब राजकुमार ने कहा, ठीक है, मेरे शरीर को 2 हिस्सों में चीरो और बाएं हिस्सों को फूलों में गाड़ दो। उसने एक स्त्री पैदा की, मैं उसी से विवाह करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। सुनकर राजा सिहर गया। चीरने से वह मर गया तो उसने राजकुमार से पूछा, और कोई उपाय नहीं, कोई सरल उपाय? राजकुमार ने कहा, नहीं, और कोई उपाय नहीं है। दूसरी स्त्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, उन्हें सीधे मार्ग पर चढ़ाना ठीक है। आखिर राजा मान गया। उसने राजकुमार के शरीर को 2 बराबर हिस्सों में कटवाया और बाएं हिस्सों को फूलों में गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद उन फूलों के एक स्त्री उत्पन्न हुई। राजा ने उसका राजकुमार से विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजकुमार ने अपनी पत्नी के लिए उजाड़ स्थान पर भव्य महल बनवाया। वहां वह जब तब उसने मिलने जाता था। राजा बहू को बहुत चाहता था, वह भी अक्सर उसे मिलने जाता था। बहू की सुख सुविधा का वह पूरा ध्यान रखता था। एक बार एक जादूगर उधर से निकला। वीरान जगह पर भव्य महल। वह महल को चारों तरफ से घूमकर देखने लगा। झरोखे में खड़ी राजकुमार की पत्नी उसे देखकर मुस्कुराई। जादूगर पास के गांव में गया और एक बुढ़िया के यहाँ ठहरा और बुढ़िया राजकुमार की पत्नी के लिए हर रोज मलाई बनाकर ले जाती थी। एक दिन राजकुमार ने एक अनूठी माला बनाई और उसे बुढ़िया को देते हुए कहा, यह राजकुमार की पत्नी को देना और मुझे बताना कि वह क्या चाहती है। राजकुमार की पत्नी ने माला को ध्यान से देखा। वह जादूगर का संदेश समझ गई। मन ही मन उसे सुखी हुई, पर ऊपर से गुस्से का दिखावा करते हुए उसने अपना हाथ सिंदूर से रंगा और बुढ़िया के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बुढ़िया रोते हुए घर आई और जादूगर को अपना गाल दिखाया। उसने बुढ़िया को घास बधाया, इसमें रोने की क्या बात है? वह मुझसे कहना चाहती है कि अभी वह राजस्व वाला है। कुछ दिन बाद उसने दूसरी माला बनाकर बुढ़िया को दी। इस बार राजकुमार की पत्नी ने माला देखकर चूल्हे में अपना हाथ डुबाया और बुढ़िया की छाती पर जड़ दिया। बुढ़िया रोते हुए घर आई। सफेद निशान देखकर जादूगर ने कहा, रोती क्यों हो? वह कहना चाहती है कि आज पूनम है। कुछ दिन बाद उसने तीसरी माला भेजी। इस बार राजकुमार की पत्नी ने अपना हाथ काली स्याही में डुबाया और बुढ़िया के पीठ पर जड़ दिया। वह फिर रोते हुए घर आई। जादूगर ने कहा, तुम इन बातों को पढ़ना नहीं जानती। वह कहना चाहती है कि मैं अमावस की रात को महल के पिछवाड़े पहुंचूं। जादूगर अमावस की रात को वहां गया तो उसने महल के झरोखे से रस्सी लटकती हुई देखी। वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और झरोखे में से भीतर चला गया। राजकुमार की पत्नी उनकी बाट जो रही थी।
उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। वे एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसने जादूगर को स्नेहिक स्तर से कहा, अगर तुम अपने असली रूप में आओगे तो पहरेदार तुम्हें दरवाजे पर रोक लेंगे। दूसरे रूप में तुम जब चाहो आ सकते हो। इसमें जादूगर को क्या मुश्किल थी। सो उसके बाद वह सांप का रूप धारण कर उसने मिलने आता। नाली के रास्ते वह महल में घुसता और राजकुमार की पत्नी के कमरे में पहुंचकर फिर आदमी बन जाता। उसके असली रूप में आते ही वे एक दूसरे में समा जाते। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन राजा बहू से मिलने के लिए आया तो उसने एक सांप को नाली के रास्ते महल में घुसते देखा। उसने तुरंत नौकरों को बुलाया और सांप को मरवा दिया। मृत सांप को बाहर फेंकने का आदेश देकर वह बहू से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। बहू को उसने बताया, अंदर आते समय मैंने एक सांप देखा। तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो मेरी नजर उस पर पड़ गई और मरवाकर बाहर फेंकवा दिया। सुनकर बहू के मुंह से चीख निकल गई और सांप चीख के हाथ ही वह बेहोश हो गई। पानी के छींटे डालने से काफी देर बाद उसे होश आया। अपने प्रेमी की मौत पर उसका मन हाहाकार कर रह गया था, पर उसने ऐसा दिखावा किया मानो नाली से सांप के घुसने की बात सुनकर वह भयाक्रांत हो गई। वह जाने से पहले राजा ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, अब डरने की बात कोई नहीं है। सांप कब का मर गया और मैंने उसे बाहर भी फेंकवा दिया। उस दिन से शोक के मारे उसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला, नहीं ही वह एक पल भी सो सकी। एक दिन एक योगी उसके द्वार पर भिक्षा के लिए आया। उसने योगी को भीतर बुलवाया और कहा, मेरा एक बेटा छोटा सा काम कर दो, उसके लिए मैं आपको 1 रुपया दूंगी। बाहर एक सांप मरा पड़ा था। कृपया करके आप यहाँ यह पता करके का कष्ट करे कि क्या वह अभी वहाँ पड़ा है। योगी बाहर गया। वापस आकर उसने बताया कि बाहर मृतक सांप पड़ा है। वह कहने लगी, इसे शमशान में ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करके उसकी भस्म मुझे दो। इस काम के लिए मैं आपको 2 रुपए दूंगी। योगी मान गया। उसने सांप का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया और भस्म लाकर राजकुमार की पत्नी को दे दी। योगी को उसने 3 रुपया और देते हुए कहा, सुनार के यहाँ से मुझे एक ताबीज ला दो। योगी सुनार के यहाँ गया और उसे ताबीज ला दिया। राजा कुमार की पत्नी ने अपने प्रेमी के भस्म को ताबीज में डाला और उसे बाह पर बांध लिया। प्रेमी की मृत्यु के दुख से दिनों दिन वह दुर्बल होती चली गई। पत्नी की दशा के बारे में सुनकर राजकुमार ने सोचा, जाने कौन सा दुख उसे खाए जा रहा है। मुझे जाकर उसे घास बांधना चाहिए। वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। राजकुमार उससे मिलने गया और पूछा कि क्या बात है, वह इतनी कमजोर और बीमार क्यों लग रही है। पर पत्नी ने होंठ नहीं खोले। उसने राजकुमार से कोई बात नहीं की। राजकुमार ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे मनाने में अपना पूरा कौशल लगा दिया। अंततः पत्नी ने कहा, तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं। तुमने मुझे यहाँ कारागार में बंद कर दिया। पूनम और चांदनी दूज को छोड़कर मैं तुम्हारी शक्ल देखने
के लिए तरस जाती हूँ। तुम ही बताओ मैं खुश रहूं तो कैसे। उसकी व्यवस्था सुनकर राजकुमार अनुपात से भर गया। उसने पत्नी को आश्वासन दिया, ठीक है, अब से मैं हर रोज तुम्हारे पास आया करूंगा। पत्नी ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, अगर तुमने उस हल कर दिया तो मैं आग में कूद कर मर जाऊंगी, और अगर तुम हल नहीं कर पाए तो तुम्हें आग में कूदना होगा। बाद में किसी ने पूछा कि यह कैसा हुआ, तो हमसे कोई एक शब्द भी नहीं बताएगा। तुम्हें मंजूर हो तो मैं पहेली पूछती हूँ, नहीं तो छोड़ो। मूर्ख राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने पत्नी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि वह अपने वचन का पालन करेगा। तब पत्नी ने पहेली पूछी, एक उसे देखने के लिए, दो उसे जलाने के लिए, तीन उसे भुजा पर बांधने के लिए। पति जंघा पर, साजन भुजा पर, भुजो तो क्या। पहेली को सुलझाने की राजकुमार ने भरसक चेष्टा की, पर आकांक्षा उसने निष्ठा सोचा। छेड़ा उसने लगा कि सारी उम्र माथा लड़ाकर भी वह इसे हल नहीं कर सकेगा। वचन के अनुसार वह आग में जल मरा। उसकी पत्नी ने दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया और सुख से रही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल